नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमीज राजा और आप देख रहे हैं जनसागर न्यूज़। जनसागर न्यूज़ आज हम बराव पंचायत के बराव गांव में उपस्थित हूं और हमारे साथ हैं यहां के भावी मुखिया उम्मीदवार देवराज सिंह जी। आइए उनसे मिलवाते हैं और उनके पंचायत का हालातों का जायज़ा लेते हैं। सर, जनसागर न्यूज़ में सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, आपका शुभ नाम क्या हुआ? सर, देवराज सिंह। सर, मेरा कहना ये है कि मुखिया का चुनाव कुछ दिन पहले स्थगित हो गया था बिहार सरकार के द्वारा कोरोना महामारी को लेकर। फिर अब आनंद फानंद में चुनाव कराया जा रहा है, तो इससे आपको क्या लगता है, क्या इफेक्ट पड़ेगा जनता पर? जनता पर क्या पड़ेगा? जो स्थगित हो गया था, लेकिन जनता चाह रहा था कि चुनाव हो। जनता का चाह था, फिर चुनाव होने लगा। जनता अपना सुरक्षा से और तन मन से बढ़िया से वोट देंगे, जिताएंगे। जनता तो सर विरोध कर रही थी कि चुनाव ना हो, क्योंकि कोरोना महामारी से लोग एक में एक सटेंगे तो इससे इन्फेक्शन होगा। सर, ऐसा तक न्यूज़ में तो आ रहा था। ना यही बात है। अरे ये तो खैर वो कह रहे थे, नहीं जनता तो ये कह रही थी 6 महीना की अवधि बढ़ाया जाए, लेकिन खैर परामर्शी समिति बना बढ़ाया गया। लेकिन जनता इस पर तो कोई व्यथी नहीं है। जनता तो है कि जो भाई सरकार का निर्देश होगा, दिशा गाइडलाइन होगा, तो जनता तो वोट देने के लिए तैयार है। जब होगा तो जनता वोट देंगे, बनाएंगे। इस बार आप अगर चुनाव जीतते हैं तो जनता के प्रति कौन सा ऐसा काम करेंगे कि आपसे खुश होकर अगले बार भी आपको मौका दे? मैंने जब 2001 से चुनाव जीते, उसके बाद मैंने सबसे महत्वपूर्ण और अपने बराव गांव के लिए मैंने सबसे महत्वपूर्ण काम समझे कि जो पीरो से बराव रोड है वो हमारा रोड नहीं था। जो हम लोग जाते थे पीरो तो 9 किलोमीटर जाते थे और बीचे बीचे हम लोग का 3 किलोमीटर ही रहता है, मैं जाकर हम लोग पीरो पहुंच जाते थे। तो पहले सबसे पहला उसको काम को समझा और पीरो से बराव तक ले रोड को बनाकर उसको कच्ची बना दिए, सोलिंग करा दिए हैं। और कच्ची बना दिए कि पक्की बना दिए? पहले कच्ची बनाए थे, माटी भर कर बना दिए थे और ईट सोलिंग करा दिए, और उसका पक्की कराना काम अभी बाकी है। पक्कीकरण नहीं हुआ। पक्कीकरण भी नहीं हुआ? तो हम तो रास्ते में देखे कि कुछ रोड पक्कीकरण भी हो गया है। ये रोड जो है ना, थाना से आता है जो बराव, ये पक्की नहीं हुआ है। इसमें जो कहती सोलिंग हुआ है, कुछ तरमीन ढलाई हुआ है, नगर निगम में जो पड़ता है ये बाकी है। लेकिन अब जो है ये स्वीकृत हो गया है, लेकिन काम में भी नहीं लगा है, गिट्टी उट्टी गिरा है, इसको पक्की कराना है। पहले भी आप चुनाव का बराव पंचायत का मुखिया रह चुके हैं 2001 से 2016 तक। किस बात से आप चुनाव हार गए थे 2016 में? क्या कमियां हो गई थी आपके प्रति? जो मैंने 1 से लेकर 16 तक रहे, उसमें जो मैंने कार्य किया, 1 बार जीते, 2 बार जीते, 3 बार जीते। इसमें कुछ कोई का मान लीजिए इंदिरा आवास है, चाहे कोई का पेंशन है, वो तरह का कुछ मैंने आदमी में विरोध प्रकट हुआ। लेकिन यह भी हुआ कि जब भी मैंने तीन बार जीता था तो 1100-1200 वोट पर मैंने जीतते थे। लेकिन ऐसा हुआ कि 2 पार्टी एक में मिल गया और हम 12 से 60 वोट आए हार गए। 12 से 60 वोट आए हार गए, हमारा वोट नहीं घटा, हमको हमारा जनता विरुद्ध नहीं हुआ। ऐसा हुआ कि 1 पार्टी 2 पार्टी है, 3 पार्टी है, मिल गया एक में, उसका वोट बढ़ गया, वो जीत गए, लेकिन हमारा वोट कम नहीं हुआ। तो कौन से 2 लोग मिल गए थे? जो हमारे गांव जो होता है कि एक उपपक्ष होता है जादव जाति में, एक उपपक्ष होते थे कुर्मी जाति का, और एक पक्ष हम रहते थे। अच्छा, तो ये बताइए, आप इस साल आपके प्रति जनता का क्या रुझान है? खूब बढ़िया अच्छा रुझान है, खूब बढ़िया रुझान है जनता का। खूब जो हमारा काम किया है, हमारे काम को लोग सराहना कर रहे हैं, हमारे काम से लोग खुश हैं। मैंने बना जो महत्वपूर्ण 5 को 6 को जो काम किए हैं, बहुत एकदम महत्वपूर्ण पंचायत के लिए काम किए थे। पीरो से बराव को रोड बनाए। हमारे के यहाँ जो बहा थे हर साल टूट जाते थे, हर समय उसको बांधना पड़ता था। हम लोग बच्चे थे तब से कितना कपार पर चेपा धो धोकर उसको बांधा जाता था, लेकिन उसको इतना बढ़िया से बनवा दिए कि जब से मैंने एक में बना तब से टूटा नहीं। और मैंने पंचायत सरकार भवन बनवाए, और जो बातों पावर ग्रिड लेकर इसमें यहाँ लगाए, और नली गली का भी काम किए। आपके पंचायत के जो वर्तमान मुखिया हैं वो पंचायत के लोगों का विकास किए हैं कि अपने घर का किए हैं? जो पंचायत का मुखिया हैं वो भ्रष्टाचार पंचायत में खूब किए हैं। पूरा पंचायत, जो हमारे पंचायत में इतना भ्रष्टाचार हो गया कि जो इंदिरा आवास पाठ होता था उसमें 30,000, 40,000, 20,000, 50,000 मैंने कमीशन लिया जाता था। जो नली गली का जो है, नली का कोड़वा दिया। जो रोड हम ढलाई कराए थे वो सभी कोड़वा दिए नल जल के नाम पर। लेकिन 13 हमारे वार्ड है, 13 वार्ड में एक भी नल जल
का स्थिति ठीक नहीं है, एक भी चल नहीं रहा है, सबका स्थिति दयनीय है। जो कोड़ कर पाइप बिछा दिया गया लेकिन किसी के घर पानी नहीं गया, नल जल का स्थिति दयनीय है, सब पैसा लूट किया गया, भ्रष्टाचार किया गया। हमने तो अभी आ रहे थे आपके पंचायत में, तो कुछ लोगों से हमने बात किया, बोले कि मुखिया जी बहुत अच्छा काम करते हैं, इनको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला हुआ है, ऐसा कहाँ तक सही है सर? बात ऐसा है कि जो हुआ है कागज़ में हुआ है, जो उसका पक्ष है कह रहे थे, जो कुछ हुआ है कागज़ में हुआ है, धरातल पर कुछ नहीं हुआ है, धरातल पर नहीं हुआ है। जो कागज़ में हुआ है कागज़ की बात है कि कागज़ में वो अपना जो है एथी लगाकर चयन करा लिए, जो भी हुआ हम लोग तो देखे नहीं है कि मिला है कि नहीं मिला है, ना हम लोग का जानकारी है, ना पेपर में निकला है, वो अपना व्हाट्सएप पर डाले थे। तो इस तरह का एथी है कि वो अपना व्हाट्सएप पर डाले थे। अगर आप जनता आपको इस बार मौका दे रही है मुखिया का, तो आप कौन सा ऐसा नया काम करने वाले हैं, कुछ बताइएगा। हाँ, जनता हमको मौका देगी तो हम पीरों से जो बराव है इस रोड को बनाएंगे। धान पोखर हमारा गांव है, वो जो रोड नहीं है, वहाँ जाने आने में दिक्कत है, वो रोड को हम बनाएंगे। धान पोखर से कसुई रोड को जोड़ेंगे, बराव से कसेड़ को जोड़ेंगे, जो हमारा पंचायत में गांव है, जो 3 गांव जो हमारे बराव से सभी जुट जाए और सभी को मने नथी हो जाए। आपके पंचायत में कितने गांव पड़ते हैं? टोटल कितने गांव पड़ते हैं आपके पंचायत में? 4। हमारे पंचायत में कौन कौन सा? बराव, कसेड़, धान पोखर, कछुई। अच्छा, अगर आपको ये बोला जाए कि आप इस बार मुखिया हैं, मान के चले मुखिया हैं, अगर बन जाते हैं, तो युवा पीढ़ी जो है बेरोजगारी से भटक रहा है, उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए रोजगार के लिए रोजगार मुहैया कराएंगे, रोजगार के लिए सरकार से लड़ेंगे, सरकार से मांग करेंगे कि जो गरीबों का जो रोजगार नहीं है उसको रोजगार दीजिए, उसका व्यवस्था कीजिए। उसके पक्ष में हम लड़ाई लड़ेंगे, उसको प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएंगे, मांग करेंगे कि गरीबों बच्चों को, नौजवानों को काम मुहैया कराया जाए, उसको काम दिया जाए, उसको नौकरी दिया जाए, उसको व्यवस्था की जाए। सरकार से आप मांग करेंगे? मांग करेंगे, सरकार से मांग करेंगे, सरकार से लड़ाई लड़ेंगे, सरकार से जो धरना प्रदर्शनी करेंगे कि नहीं, नवयुवकों का नौकरी चाहिए, नवयुवकों का रोजगार चाहिए, रोजगार दीजिए। कोरोना महामारी आप देखे थे 2020 में इतना चरम सीमा पर था, आपने जनता के लिए कुछ किया कि नहीं? आप भावी मुखिया प्रत्याशी भी हैं और पहले भी रह चुके हैं, इसके प्रति आपने कुछ किया जनता को? हम ही लोगों ने जनता के लिए सब कुछ किए। जनता के लिए हॉस्पिटल में गए, जहाँ दवाई का व्यवस्था नहीं था, दवाई की व्यवस्था सरकार से लड़कर कराए, और गांव में घूम घूम कर सभी लोग को जागरूक किए, और वो तरह का सभी लोग को जागरूक करके और इसमें पूरा लड़ने का और पूरा व्यवस्था करने का हम लोग ऐसे विचार किए। और पूरा हम लोग ने कोरोना काल में हम लोग लुका कर नहीं रहे, हर जनता से भेंट किए, किसका क्या दुख है, किसका क्या दिक्कत है, किसका क्या मजबूरी है, उस सब में हम लोग हाथ बटाए, अभी सभी को मदद किए। जिस तरह का कोई क्या दिक्कत है, उसके रुकिया गया, पैसा नहीं तो पैसा से मदद किए, कोई का अनाज नहीं है तो अनाज से मदद किए, किसी का बेटी के शादी में वैसा दिक्कत, उसका बेटी के शादी में मदद किए, हर तरह से लोगों को मदद किए। सब बढ़ती हुई महंगाई के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो बढ़िया रहा है, सरकार का जो नीति है, सरकार तो महंगाई बढ़ा रहे हैं, इसलिए महंगाई चरम सीमा पर है। इसका भी हम विरोध करते हैं कि सरकार को इस पर व्यवस्था करना चाहिए कि जो जितना महंगाई तेजी से बढ़ रहा है इसको भी कंट्रोल किया जाए। ये बताइए सर कि आप तीसरी बार मुखिया थे, दूसरी बार, पहली बार मुखिया थे, और 2016 के चुनाव में आप हार गए और आप लड़ रहे हैं चुनाव, तो आपके प्रति जनता किस काम को देखकर आपको वोट देना चाह रही है? जो मैंने 15 सालों में जो कार्यकाल किए हैं उसको देखकर जनता ने मुझे वोट देना चाहती है कि जिसने मैंने जितना किया, मेरे जब से मैंने बना कोई 1 पैसा का मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया। जो शिक्षक बहाल किया, आंगनबाड़ी बहाल किया, पेंशन किया, घर बनाया, मैंने 15 सालों में किसी से 15 पैसा लेने का काम नहीं किया, और पूरा निष्ठापूर्वक और ईमानदारी पूर्वक काम किया। ये जनता देख रही है, जनता यही सोच रही है कि जो ये थे तो किसी को 1 पैसा नहीं लगता था। आज जो है इंदिरा आवास में 30,000 40,000 लग रहा है। जो हम थे 15 सालों में जितना बनाया, किसी को 15 पैसा किसी तरह का नाजायज नहीं लगा। आप देखते रहिए जनसागर न्यूज़। कैमरामैन इरफान खान के साथ मैं रमीज राजा, जनसागर न्यूज़ सासाराम। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देखना ना भूलें। धन्यवाद।